Student Jai Jinendra, welcome back to our e-learning classes. Today we start a new chapter that is statistics या measures of central tendency. ये चैप्टर जो है स्टार्ट करने का मेन रीजन ये है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में और वो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का 6 मार्क्स 6 मार्क्स मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू 6 मार्क्स का सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बेसिक फंडा अगर हम इस चैप्टर का बोले तो इसमें 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। 3 चीजें वो क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले आप इस चैप्टर को समझने के लिए माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए कि मेरी जो कैलकुलेशन है, खुद की जो अपनी कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन पावर क्या होनी चाहिए, बहुत सही होनी चाहिए। अगर एक छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई व्हेन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देन prepare your mind and focus only to your question. Before we start this chapter, we understand about some basic facts regarding to this chapter, that is the data. Data means collection of information, like that many types of sentences write down in the notebook, that is the data. But if we write down the information in form of numerical, that is called the numerical data. That is called the numerical data. Numerical data. So collection of information in numerical form, that is called the data. So data is divided in basically 2 types: ungrouped data and group data. Ungrouped data, that 2, 3, 5 and so on like that, and group data in this divide into the class size. After we discuss, divide into the class limit or class size. So this is our 2 types of data, that is the group data and ungrouped data. Now we discuss there is the central tendency or types of first one mean, second one mode and third one median. mean, mode and median. अब आप कहोगे सर ये तीनों चीजें तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, अब वापस क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैथ्स ऐसा होता है कि आपने 8th में जो पढ़ा उसका कुछ एडवांस 9th में, 9th में जो पढ़ा उसका एडवांस कुछ 10th में, 10th में जो पढ़ोगे अगर जाके कोई 11th में मैथ्स लेता है तो वो 11th में उसका एडवांस पढ़ेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप 9th में पढ़ के आ चुके हो वो आपको 10th में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यही है कि मीन जो है, मीन, मॉड एंड मीडियन, ये तीनों ही वापस हम यहां पढ़ेंगे। देयर आर mean, first one is the direct method, second one is assumed mean method, and third one step derivation. There are in this chapter 3 types of mean, first one direct, second one assumed, third one step derivation. अगर हम तीनों से सॉल्व करेंगे, तीनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, बट करने के वे जो क्या है अलग अलग है। मॉड सिंपल ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए दोनों के लिए मॉड आएगा। मीडियन वो भी सेम ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए जो कॉम्बिनेशन है मॉड, मीडियन और मीन का, वो आप 9th क्लास में पढ़ के आए। इन 10th क्लास वी स्टडी अबाउट ग्रुप डेटा, वी स्टडी अबाउट ग्रुप डेटा, बट फर्स्ट वी डिस्कस what is the meaning of mean, mode and median. अगर हम बात करें मीन की, मीन मतलब होता है
एवरेज। एवरेज मतलब कह सकते हो, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, मैं पर डे अगर 5000 या 6000 एज अ बिजनेस अर्निंग कर रहा हूं, कभी मैंने 5000 कर लिया, कभी मैंने 6000 कर लिया, कभी मैंने 10000 कर लिया, कभी मैंने 20000 कर लिया, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने पर डे कितना अर्न किया? पर डे तो मैंने पता नहीं चला, क्योंकि कभी तो बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो वो उस केस में मुझे पता करना है कि मैंने पर डे कितना अर्निंग किया, वो फाइंड आउट होगा मीन के थ्रू, और उसको हम बोलते हैं एवरेज। दैट इज द एवरेज ऑफ आवर 30 डेज कैलकुलेशन। ओके, सेकंड वन इज द मोड। मोड इज द हाईएस्ट नंबर। comes in data, highest number comes in data। सेम एग्जांपल, अगर मैंने पहले दिन 5, दूसरे दिन 7, तीसरे दिन 5, फोर्थ डे 10, फिफ्थ डे अगेन 5, सिक्स्थ डे अगेन 10, तो ये जो 6 डे का मेरा जो कैलकुलेशन है, उसके अंदर मैंने सबसे ज्यादा कौन से रुपए की अर्निंग की, वो मेरा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर। जैसे एग्जांपल लिया, फर्स्ट डे 1000, सेकेंड डे 3000, थर्ड डे 4000, फोर्थ डे 1000, फिफ्थ डे 3000 एंड सिक्स्थ डे 3000। ये मेरी अर्निंग है। मान लो फर्स्ट डे मैंने 1000, सेकेंड डे 3000, थर्ड डे 4000, फोर्थ डे 1000, फिफ्थ डे 3000 एंड सिक्स्थ डे 3000। तो अगर इसमें देखें तो इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 3000। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। दैट मींस आवर मोड हाईएस्ट नंबर कम्स इन डेटा, दैट इज द 3000। नॉट फॉर द हाईएस्ट मींस वो नहीं, हाईएस्ट नंबर रिपीटेड नंबर, कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो 3000 आर मोड। ओके, now comes in last topic, that is the median। median that is the middle number या middle term। पर्टिकुलर कोई भी डेटा दे रखा है, उस पर्टिकुलर डेटा का मिडल टर्म या बीच की वैल्यू, मिडल नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो अपना क्या होगा? मीडियन होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये मैंने 4 पर्सन बना दिए। इन 4 पर्सन में देखें तो सबसे छोटी हाइट इस पर्सन की है और सबसे बड़ी हाइट इस पर्सन की है। ये दोनों जो है वो इन दोनों के मिडल है, मतलब ना तो ये सबसे ज्यादा छोटे और ना ही सबसे ज्यादा बड़े हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दोनों जो है वो क्या है? अपने मीडियन है। दैट मींस मिडल नंबर, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट के बीच में जो सेम वैल्यू मिडल आती है, दैट इज कॉल्ड द मिडल नंबर। सो कंसेप्ट क्लियर, मीन, मोड एंड मीडियन का बेसिक कंसेप्ट जो है। अब हम स्टार्ट करते हैं आवर रियल चैप्टर अबाउट द मीन, मोड एंड मीडियन। So first we start topic mean for ungrouped frequency। For ungrouped frequency, mean formula, that is the denoted by mean. Mean is denoted by x bar. Okay. So ungrouped frequency mean formula is sum of observations upon total number of observations। ये सेम फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़ के आए। तो हम बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइक दैट वी हैव एन एग्जांपल 1 2 1 5 4 3 2 5 6 7 2 1।
This is an example. So if we have to find mean, x bar is equals to sum of observation. These all are the observation. Now sum of observation. So we take the sum of all these, 1 plus 2 plus 1, 1 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 5 plus 6 plus 7 plus 2 plus 1. Then divide by total number of observation. Total number. Counted these all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So total number of observation is 12. Now add all these. 3, 4, 4, 5, 9, 9, 4, 13, 13, 16, 16, 18, 18, 23, 23, 29, 29 and 36, 36 and 39. 39 divided by 12. 3.2 मीन जो है वो आपका डेसिमल में आ सकता है, दैट इज द 3.2. डेसिमल के बाद में एक नंबर तक आप मीन फाइंड आउट करिए. सो दिस क्वेश्चन मीन इज 3.2. दिस इज द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी मीन. अंडरस्टैंड? नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ मीन for ungrouped frequency. If the ungrouped frequency comes in that form, x and f tabular form, so this x belongs to data, this x belongs to data and this f belongs to frequency, this f belongs to frequency. Like that 2, 4, 6, 8, 10 and 12. These all are data. Frequency like that 5, 4, 1, 3, 2 and 6. Okay. So now first we find out fx. First we find out fx. Fx means f multiplication x. आप f और x का क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई. 2 into 5 10, 16, 6, 24, 20 and 72. Then we add the frequency f. Frequency, add the frequency. 5, 4, 9, 9 plus 1 10, 10 and 15, 15 and 6 21. After this add the fx. 6 to 6, 12, 16, 16 and 18, 18 carry 1, 3, 5, 5 and 7, 7 and 1, 48. So, in this type of question, first we have to solve the fx, multiply the x into f, after this add the f column and after this addition of the fx. So, now the mean formula, basic mean formula in this type of ungrouped frequency, summation of fx upon summation of f. Summation of fx or summation of f. This symbol represent to sum. Sum means starting to ending. Particular column का sigma f. f means particular column का starting से ending तक का पूरा क्या करना है? sum करना है. So this is represent to sum. So after this sigma fx is 148, sigma f is 21. Now we divide 21 in rough. Seven times 147. Remainder 1 point not possible, 0. That means 0 like 7.0 something. 7.0 something, that is the mean of this question. Okay. So these two types of question of belong to ungrouped frequency. Now we move on to our next part, the grouped frequency. Next part, the grouped frequency.
frequency, before we start group frequency, some basic terms we have to understand, like that if there are data of a school that 100 student marks, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, एक अरेंजमेंट हमें ऐसा दे दिया जिसके अंदर स्कूल के 100 स्टूडेंट के मार्क्स को अरेंज करना है। अब 100 स्टूडेंट के मार्क्स सेम तो हो नहीं सकते, सबके अलग अलग होंगे, किसी के 10 भी हो सकता है, किसी के 20 भी, किसी के 50 भी, किसी के 70 भी, 90 भी। तो अब मैं 100 बच्चों का डेटा अरेंज करने जाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। आज तो 100 है, कल 1000 भी हो सकते हैं, कल 2000 भी हो सकते हैं। तो डेट्स वाई इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या डेवलप किया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। क्या डेवलप किया, ग्रुप डेटा। इस ग्रुप डेटा के अंदर हम लोग क्लास इंटरवल के अंदर डेटा को अरेंज करते हैं। क्लास इंटरवल, दिस इज कॉल्ड क्लास, दिस इज कॉल्ड क्लास। सो in this class, this first digit called lower limit of class and this is called upper limit of class, upper limit of class. So if second class it is started with upper limit of first class, then these all class are called true class. If second class it is started with upper limit of first class, then these all are called true class. But in the first class 10 is not included, 10 is not included. In this class included data is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. After 9, 10 to 19 comes in this class, 20 to 29 this class and 30 to 39 this class. If we have, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर 40 भी होता तो we have to generate a new class, that is the 40 to 50, 40 to 50 for particular single data. Okay, now there is a one topic, that is the class size. क्लास साइज मतलब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो फाइंड आउट होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 0 क्या आएगा, सॉरी 10, 20 माइनस 10 क्या आएगा 10, 30 माइनस 20 क्या आएगा 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10। दैट मीन्स सबकी क्लास साइज क्या है, सेम है। और इस क्लास साइज को डिनोट किया जाता है h से। किससे डिनोट किया जाता है, h। So basic concept of group frequency understand. Now we could move on to our question. This type of question given class 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, and this is the frequency 2, 4, 6, 3, 2, 1. And the question given that solve this question by direct method. By direct method. This is the first method for group frequency of me.
So direct method formula is x bar equals to sigma fx upon sigma f. Like that, ungrouped frequency, same method, same formula, sigma fx upon sigma f. आपके माइंड में आएगा सर f तो गिवन है, सिग्मा f तो निकल जाएगा, बट वेयर इज द x? वेयर इज x? सो x कैसे फाइंड आउट होगा? x फाइंड करने का एक वे होता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन में x फाइंड आउट करना है तो उसका वे ये है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट इज कॉल्ड द क्लास मार्क। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। पर्टिकुलर एक क्लास का अगर मुझे क्लास मार्क फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज द 5, 30, 15, then 25, then 35, then 45 and then 55। अगर आप ये फॉर्मूला कहीं भूल जाते हो या फिर ऐसा कुछ रहता है तो आप देखो फर्स्ट का कितना आया 5, देन जो हमारा क्लास साइज है, जो बीच में गैप आ रहा है, उस गैप को मैं ऐड करता गया। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45 एंड 45 प्लस 10 55। तो उस क्लास साइज को क्या कर देना? ऐड कर देना। नाउ वी हैव गॉट द x, सो आफ्टर दिस solve fx, multiply the fx, 10, 60, 150, 105, 90 and 55. But then according to formula we have to find the summation of fx and summation of f. So summation of fx 10, 8, 8 and 5, 13, 13 and 9, 22, 22 and 5, 27, carry there 2 and 4, 70, and the f 6, 6, 12, 12 and 15, 15 and 18. So according to the formula, x bar is equals to sigma fx, that is the 470, upon sigma f, that is 18. Divide these two, 9, 2, 3, 5. Again divide by 2, 35, divide by 9. 26.1. This is the mean answer in the group frequency using the direct method by the class interval. So 26.1 are mean answer. So I think you have understand the today's topic very well. Group frequency, mean direct method, ungroup frequency method, and the mean mode and median basic concept. So today is your homework, that is the chapter exercise 17.1 and 17.2. These both exercise you have to done in your notebook. In next class we'll study about mean method, that two types of second types of method, that is the assumed mean and step deviation method. Again we use this type of question because same question regarding to solve the assumed mean and step deviation, we have to find out same answer. So that's why we use same question in the next class. Okay, thank you student, have a nice day and stay home, stay safe and study hard. Okay.